कैसे पद्मावती का दीवाना बना था अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास में दर्ज है यह कहानी। चित्तौड़गढ़ और दिल्ली सल्तनत के बीच युद्ध हुआ जिसमें राजा रतन सिंह की हार तय दिख रही थी। उधर महल में रानी पद्मावती और अन्य राजपूत रानियों ने अलाउद्दीन खिलजी की गुलामी से बचने और राजपूत धर्म निभाते हुए जौहर होने का फैसला किया। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के दरबार से भगाए जाने के बाद राघव चेतन ने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में शरण ले ली थी और धीरे धीरे वह सुल्तान के काफी करीब हो गया था। उसने उस दौरान रानी पद्मावती की सुंदरता की कहानियां अलाउद्दीन खिलजी को सुनाना शुरू किया। रानी के बारे में सुनकर सुल्तान उसे देखने के लिए बेकरार हो गए। उसके बाद वह एक दिन अपने सैनिकों के साथ लेकर चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान कर दिया। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों समेत चित्तौड़गढ़ किले के पास डेरा डाल दिया और राजा को संदेशा भिजवाया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहते हैं, उसके बाद वह दिल्ली लौट जाएंगे। खिलजी के इस संदेश से चित्तौड़गढ़ में खलबली मच गई। राजा रतन सिंह भी असहज हो गए क्योंकि राजपूतों की परंपरा मुताबिक महिला गैर मर्दों के सामने नहीं जा सकती थी। लेकिन राजा रतन सिंह को इस बात का भी आशंका थी कि अगर इनकार किया गया तो सुल्तान उनके राज्य पर आक्रमण कर देगा। इसलिए अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए राजा रतन सिंह ने सुल्तान का प्रस्ताव मान लिया। इधर रानी पद्मावती सुल्तान के आमने सामने नहीं होना चाहते थे, लिहाजा शीशे का इस तरह प्रबंध किया गया कि सुल्तान रानी की छाया उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। जब महल से सुल्तान अपने कैंप की तरफ लौट रहा था तब राजा कतक सिंह भी उसके साथ थे, लेकिन छल कपट से खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। उसके बाद महल में संदेश भिजवाया गया कि अगर वे लोग अपने राजा को जिंदा देखना चाहते हैं तो रानी पद्मावती को उसके साथ दिल्ली जाने दिया जाए। कहा जाता है कि राजा रतन सिंह के राज्य में दो भरोसेमंद मंत्री थे, गोरा और बादल। इन लोगों ने योजना बनाई और सुल्तान को संदेशा भिजवाया कि रानी दिल्ली जाने को तैयार है। उसके अगले दिन करीब 100 पालकी में बैठकर सैनिक खिलजी के कैंप तक पहुंच गए और कहा कि पालकियों में रानी पद्मावती अपनी सेविकाओं के साथ दिल्ली कुछ कर रही है। कैंप के पास पहुंचते ही सैनिकों ने खिलजी एक सेना पर हमला कर दिया और राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया, लेकिन खिलजी वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसकी सेना ने चित्तौड़गढ़ जाने वाली पानी रसद की सप्लाई रोक दी। कई दिनों तक किले में लोग भूखे प्यासे रहे। अंततः राजपूतों ने और राजा रतन सिंह ने तय किया कि भूखे मरने से बेहतर है कि लड़ते हुए ही जान न्यौछावर कर दी जाए। उसके बाद चित्तौड़गढ़ और दिल्ली सल्तनत के बीच युद्ध हुआ जिसमें राजा रतन सिंह की हार तय दिख रही थी। इधर महल में रानी पद्मावती और अन्य राजपूत रानियों ने अलाउद्दीन खिलजी की गुलामी से बचने और राजपूत धर्म निभाते हुए जौहर लेने का फैसला कर लिया था। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने महल के बीचों बीच चिता सजाई और सबसे पहले खुद उसमें कूदी। उसके बाद अन्य रानियों ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। अंत में जब राजा रतन सिंह को मारकर जब अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश किया तो वहां उसे सिर्फ राख मिला और कुछ नहीं। जिसकी चाह में उसने खून बहाए वो बेकार गया। और यहाँ पर कहानी का अंत होता है। ऐसी थी हमारे भारत देश की नारियाँ। आपको कहानी कैसी लगी? अगर और कहानी सुनना है तो कमेंट बॉक्स में कहानी का नाम लिखें, कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना।